आज मैं आपको श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी सुना रहे, रुक्मिणी और श्री कृष्ण। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा की बेटी थी। 4-5 भाई थे, एक बहन थी। तो 4 भाई उसके और पिताजी तो चाहते थे कि कृष्ण से शादी हो जाए यादव को, पर उसका वो बड़ा भाई जो रुकुम था वो नहीं चाहता था। वो द्वेष मचाता था, कृष्ण को मारना चाहता था। और रुक्मिणी जो है बचपन से ही जो ऋषि मुनि सब राजा थे जो उनके यहाँ आए कृष्ण की प्रशंसा करें, उनकी वीरता की कथा सुन के वो मन ही मन प्रसन्न रहती थी और निश्चय कर ली थी मन में संकल्प कि मैं इन्हीं से ब्याह करूंगी। जो ऐसा वीर होगा उसी पुरुष से मेरा ब्याह होगा, श्री कृष्ण यादव से मेरा ब्याह होगा। तो जो उसका बड़ा भाई रुकुम था वो जरासंध के सहायता से पूरा राज जीतना चाहता था। इधर सब अपने राज बढ़ाना चाहता था, तो न पिता के जोरे न भाइयों के, और अपने राजा बना बैठा था। जरासंध से संधि कर लिया और रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संगे तय कर दिया कि मेरी बहन का ब्याह शिशुपाल से होगा। पिताजी मना कर रहे थे कि नहीं, रुक्मिणी विवाह नहीं करना चाहती, कृष्ण से विवाह करना चाहती है, तो मैं भी अरहो कृष्ण से ही चाहता हूँ, इसका विवाह कृष्ण से। और रुक्मिणी नहीं माना, रुकुम नहीं माना, जबरदस्ती शिशुपाल से ब्याह तय कर दिया। बात बरच्छा सब भगवान सब कर दिया और ले आके टिकाया था। अब हर बारात आने वाली थी, सब दूर दूर के राजा देश के सब आके इकट्ठा हुए थे। सबका सेवा सत्कार, तंबू तन गया, होटल बुक हो गई, सबके खान पान सेवा स्वागत में सब लग गए विदर्भ देश के। और रुक्मिणी लग गया। और उनके यहाँ गौरी माँ का पूजन होता है। जब विवाह पड़ता है तो रीत थी जिस लड़का का या लड़की का ब्याह हो तो गौरी का पूजन करने जाती थी। नगर से बाहर गौरी माँ का मंदिर था, तब रुक्मिणी भी वहाँ जाती। अब रुक्मिणी तो पहले मन ही मन मना रही थी, हे भगवान, हे यदुनंदन, हे कृष्ण, हे माधव, हे वसुदेव, हे शरणागत के रक्षक, हे सहस्त्रबाहु को मारने वाले, हे भगवान, जैसे सबकी कृपा करी, जैसे अहिल्या पर कृपा करी, चरण धूलि से तारा, वैसे मुझ पर कृपा करो। सब राजाओं के हरा के मेरा पानी ग्रहण करो और मार काट नहीं हो, खून खराबा नहीं हो, मेरे पिता के कलंक न लागे और मेरा विवाह रीति रिवाज के साथ हो या पाओ, मुझे हरण कर ले जाओ, रीति रिवाज के साथ मेरा पानी ग्रहण करो। ऐसा मनाती थी, विचार करती थी, रोज भगवान से वरदान मांगती थी। अब और यदुनंदन आए नहीं। रुक्मिणी बहुत घबरा रही मन ही मन, कब नहीं आएंगे, अब क्या होगा। शिशुपाल जरासंध सब लोग आके डट गए हैं। अब वो बड़ी भयभीत हो रही है। तब एक ब्राह्मण को पत्र लिख के और चोरी से भेजती है कि यह मेरा संदेशा यदुनंदन को पहुंचा देना। तो वह ब्राह्मण संदेशा लेके जाता है, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखती है कि आप हमारे मन की व्यथा जानते हो। इस समय मैं अपने भाई के अधीन हूँ और वह मान नहीं रहा, मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाह रहा है। मैं पति रूप में आप ही की चाहती हूँ, यदि शिशुपाल से मेरा ब्याह होगा, जिसी समय पानी ग्रहण हुआ शिशुपाल को, उसी समय मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। मैं अगले जन्म में भी आपका इंतजार करूंगी। जब मैं विवाह करूंगी तब आप ही के पति रूप में मैं अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है, अन्यथा किसी से नहीं प्राण त्याग दूंगी। और सब लिख के पत्र ब्राह्मण को देती है। ब्राह्मण चल दिया, जाता है वहाँ और द्वारिका में पहुँचता है। भगवान लेटे हैं और ब्राह्मण पहुँचता है तो भगवान उठ के कूद के खाट से दौड़ते हैं, उसका पैर छूते हैं, बैठाते हैं। भगवान तो जान ही रहे थे, पर वो उसके मुंह से जानना चाहते हैं, उसका बड़ा सत्कार करते हैं, अच्छा अच्छा नाश्ता कराते, खाना खिलाए और विश्राम गृह में लेटा दिए उसे। तब जब एकांत हुआ, सब लोग खा पी के बलराम हरे सब हट गए, तब भगवान आते हैं,
उस ब्राह्मण का पैर दबाते हैं अपने हाथों से, चरण चापने लगते हैं। ब्राह्मण कुछ बोलता नहीं है और सकुचता है, मैं ये पत्र की बात कहूँ कि ना कहूँ, मानेंगे कि नहीं, वो बड़े असमंजस में है। तो भगवान तो जान ही रहे, उसका पैर दबाए जाते हैं और पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देवता, आप कैसे यहाँ आए द्वारिका में? इतनी दूर आने में आपको बड़ा परिश्रम करा होगा, आप बहुत थक गए होंगे। और बेर बेर उसको ऐसे पुचकार के बात कहते हुए, पैर दबाते हुए पूछते हैं, और बताओ वहाँ तो ब्याह पड़ा है, शिशुपाल लोग सब जुड़े होंगे, विदर्भ देश का क्या समाचार है? आप इतना सुंदर अवसर छोड़ के यहाँ कैसे आए? अब वह ब्राह्मण जो है बहुत धर्म संकट में है कि रुक्मिणी का बात मैं कैसे कहूँ, वो संदेश लेके आया हूँ, बिना कैसे कहे जाऊँ, अब क्या करें, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वही सोच विचार में है। तब भगवान कहते हैं कि कहो ब्राह्मण, कछु जो संदेश हो, आप संकोच न करो, आप कहिए अपने मन की बात, मैं सब कुछ सुनूंगा जो आप कहोगे। तब वह पत्र निकालता है ब्राह्मण और पढ़ के अपने मुख से सुनाता है कि हे अदुनंदन, रुक्मिणी आपके अधीन है, आपको रात दिन रो याद कर रही है और चोरी से मुझे भेजा है यह पत्र लेके, मैं आपके यहाँ उपस्थित आया हूँ। और उसमें सो जितनी बातें लिखी हैं रुक्मिणी का, सोरम कला की पूजा और विनय और कैसे अधीन लोग जीते हैं, और मैं आपको मन कर्म वचन से पति मान ली हूँ, दूसरा पति शिशुपाल से कैसे ब्याह करूँ, मेरा भाई नहीं मान रहा है। हे द्वारिकाधीश, आप आके मेरा हरण कर लीजिए। आप आओगे कैसे, मैं यह भी उपाय बता रही हूँ। हमारे कुल में गौरी की पूजा होती है, मैं शाम काल गौरी की पूजा करने जाऊंगी, आप उसी मंदिर के पास रहना और मेरा हरण कर लेना। मार काट नहीं करना, हमारे भाइयों पिताजी के नहीं मारना, यह मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे हरण करके ले आना, मेरा विवाह करना विधि विधान से। जब भगवान सुनते हैं यह पत्र इतने ब्राह्मण के मुंह से तो खुश होते हैं, ब्राह्मण को वचन देते हैं कि मुझे देर विलंब नहीं करूंगा, मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। ब्राह्मण तुम काहे चिंता कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। और तुरंत अपने नौकरों के आज्ञा देते हैं कि हाल दे मेरा वो घोड़ों वाला, 6 घोड़े वाला रथ, सूर रथ जल्द से तैयार करो और कछु सेना तैयार करो, मुझे कहीं जाना है। तो उनके सब द्वारपाल आते हैं और रथ सजाते हैं, भगवान बैठते हैं, पहले उसको पुरोहित को पंडित को बैठाते हैं, फिर अपना बैठते हैं और मथुरा जाते हैं द्वारका से, अपने नाना के पैर छूते हैं और अपन कहते हैं नाना जी मैं एक कार्य करना चाह रहा हूँ, अब जय आपका आज्ञा हो, तब आप यहाँ के राजा हो, कहें बताओ। तो बताएं कि रुक्मिणी ने पत्र भेजा है और ऐसे ऐसे विनय किया है, और यद्यपि वो लोग हमें शत्रु मानते हैं विदर्भ देश वाले, पर वो उसके मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। तो उनके नाना ने आज्ञा दे देते कि आपका कहना मैं मेट नहीं सकता हूँ, मेरी जो सहायता हो, जो सैनिक चाहे, धन चाहे, रथ चाहे, घोड़ा हाथी सब ले जाओ, जाओ विवाह करके ले आओ कुशल पूर्वक। तब भगवान बलराम से मिलते हैं, बलराम को भी बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ और हरण करके ले आऊँगा, विवाह करूँगा। तो बलराम जो है अपने भाई को प्राण से ज़्यादा प्यारे चाहते हैं और कहते हैं कान्हा गया अकेले कैसे होगा, कान्हा को भेज देते हैं। कृष्ण भगवान वो पुरोहित के पंडित को लेके जाते हैं और यह बलराम अपना सब सैनिक साज के दल बल के साथ पूरे यादुओं के बुला के आज हमारे कृष्ण पर संकट है और सब जुड़े हैं, शिशुपाल के आदमी रुकुम के जुड़े हैं, तुम लोग चलो आज सबकी परीक्षा है। और भगवान जाते हैं, मंदिर पर रुके हैं, तने तन विलम्ब हो रही, गौरी पूजन का समय हो गया है और रुक्मिणी घबरा रही कि अभी तक वो पंडित नहीं आया, कुछ संदेश नहीं दिया, अब मैं क्या करूं, वो वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उस समय हो गया, मेरा भाई विवाह कर देगा, इसी से घबरा रही हैं और चिंता में बैठी हैं। और तब तक वह पंडित जाके उपस्थित हो जाता है और देखती हैं तो दौड़ती हैं बड़े तेज से और कहती हैं कहो ब्राह्मण आप पहुँचे कि नहीं, क्या संदेश लाए। ब्राह्मण हंसता है
और कहता है, सब भगवान की बड़ाई बताता है, जैसे उनके सत्कार किए थे, चरण चापे थे, और कहे कि हे रुक्मिणी, वो हमारे साथ ही आ गए हैं। आने की क्या बात है कि आएंगे कि नहीं आए हैं, वो आ गए और हमें भी रथ में बैठा के ले आए और मंदिर के पास ही हैं, आप जाइए, वो आपको अवश्य ही पानी ग्रहण करेंगे। तब रुक्मिणी सज धज के टाइम होता है, सहेलियों के साथ रथ पर बैठती हैं, पूजा करने जाती हैं और चारों तरफ इधर उधर देखती हैं, उनके भाई की, सबकी, और सब राजाएं लगे हैं, देख के धंसे जाते हैं। रुक्मिणी की सुंदरता देख के तीनों लोग के देव सिर झुका लेते हैं, हाय किससे ब्याह होगा इसका, ऐसी सुंदर लड़की, ये साक्षात लक्ष्मी है। और जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं, भगवान दिखते नहीं, और रुक्मिणी घबराती हैं, दिखेंगे नहीं दिखेंगे। जब मंदिर में पहुंचती, पूजा करती, पूजा करके जब निकल रही हैं, तब से भगवान दिख गए। भगवान दिख गए और आए, अपनी सहेलियां का उधर छोड़ देती हैं, अपना भगवान के तरफ बढ़ती हैं, और भगवान हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे बादल से करे, ऐसे वो कर दिए जैसे धुआं सा, सबका बुद्धि सबको मोहित कर दिए। कोई राजा देख नहीं पाया कि कृष्ण यहाँ आ गए हैं और रुक्मिणी के लेके जा रहे हैं। सब मोहित मंद मंद सोच रहे, रुक्मिणी के देख रहे, मुंह उठाए, सब उधर ताक रहे, कुछ देख सोच नहीं पा रहे हैं। और यदुराज जो रुक्मिणी के ले आके आते हैं, रथ पर बैठ जाते हैं, मंदिर के बाहर आए, नगर से जब बाहर निकलने लगे, तब वह कहती है रुक्मिणी कि मेरे पिता की अरहो बदनामी न हो कि चोरी से भाग गई बिटिया, तो यह बता देना चाहिए। भगवान कहते हैं, हाँ मैंने ये पहले विचार कर दिया है, मैं ऐसे चोरी से भले आया, चोरी से जाऊंगा नहीं। तो भगवान सिंहनाद करते हैं और सब राजाएं अरहो जागते हैं, बेहोशी छटती है, सब दौड़ते हैं कि अरे यदुन आ गया है, छलिया आ गया, भगोड़ा आ गया, और रुक्मिणी के भगा के ले गया। सब अपनी ढाल तलवार लेके लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और खूब लड़ाई करते हैं। यादवों सेना को बलराम उधर से पहुंच गए हैं, मार मार गिरा देते हैं, और रुक्मिणी घबराती है कि भगवान कहीं क्रोध करके हमें छोड़ न दें और इनके सैनिक मारे जा रहे हैं। तो भगवान ध्यान लगाते हैं, ऐसे बलि करते अपने सैनिकों के, ऐसा चलाया वेग रथ की अरहो सब सैनिक क्षण भर में मारे गए। फिर यादवों बलि हो गए, यादव दौड़ा दौड़ा के उन लोगों के, सब राजाओं के मारने लगे, भगाने लगे, सबके सैनिक को नष्ट कर दिया। सब लज्जा के मारी जरासंध सिर झुका के और भागे कहीं गली खींच के कि चले नहीं, बड़ी बेइज्जती हुई तो हार गए, और अपने देश के भाग जाए, ब्याह करा है ले जाए गया भाड़ में। और जो रुकुम है रुक्मिणी का भाई, वो सबको रोकता है कि हमारा साथ दो, मैं इसे मारूंगा, यादव के बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, और अपनी बहन वापिस ले आऊंगा, शिशुपाल के ले आऊंगा। सब राजा भाग गए, शिशुपाल थोड़ी देर दौड़े, फिर शिशुपाल सब कहा भैया कि जाओ, उससे नहीं जीतोगे, जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घर जाओ, विवाह बहुत हो जाएगा, भागो विवाह भी नहीं होगा, मारे जाओगे। शिशुपाल भी लौट जाते हैं, रुक्मिणी अकेला ही रुकुम जो है पीछा करता है, धनुष मारता ने खड़ा रहा, दुष्ट तय निर्लज्ज है, तय द्रोही है, तय भगोड़ा है, और हमारी बहन के भगा ले जा रहा, कह दे लौटा दो, नहीं मैं तुझे अभी यहीं काट के धर दूंगा। तो भागता क्यों है, तय रुक तो धनुष ताने लगा, सरासर बाण चनाने रुकुम। भगवान पहले जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, इसको रुकेते हैं, रथ रोक देते हैं कि रुक्मिणी तुम ठहरो, मैं इसे निपट के आता हूँ। और भगवान मारते हैं, बाण चलाते हैं, रुकुम के सब सैनिक मर जाते हैं। रुकुम को मारने की ज्यों कहते हैं तो रुक्मिणी हाथ जोड़ती है कि हे नाथ, हमारा भाई है, कितना भी खराब है, जो कुछ है दुर्बुद्धि, लेकिन इसका प्राण न मारो। तब भगवान ने उसको हाथ पांव बांध देते हैं, उसकी मोछ मोड़ते अपने हाथ से, उसकी दाढ़ी मोड़ते, उसका बार मोड़ देते। कहते हैं कि वीर पुरुषों का मरने के ही बराबर है, और बांध के छोड़ देते हैं और अपन रथ पर बैठ के आगे बढ़ते हैं। तितने में बलराम सबको मार काट के आके पहुंचते हैं, और उसको देख के उन्हें हंसी आ जाती है। कहते हैं कृष्ण ये क्या किया, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारा रिश्तेदार है और ये रुक्मिणी का भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया।
रुक्मिणी के बड़ा दुख होगा। हाय क्या करें बताओ रुक्मिणी बहन, मैं पहले नहीं पहुंचा था, नहीं तुम्हारी सहायता करता, तुम्हारे भाई को ऐसा न होने देता। बहुत रुक्मिणी से मीठे मीठे बोलते हैं, जहिया रुक्मिणी उनसे प्रसन्न रहे। ऐसा कहकर फिर आगे बढ़ते हैं, अपने द्वारिका को आते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं। फिर पंडित बुलाते हैं, गांव के बुलाते, उनके नाना आते, रीति रिवाज से धूमधाम से रुक्मिणी के साथ भगवान पानी ग्रहण करते हैं। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय।